नमस्कार विद्यार्थियों। अपने मानव का प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया। इस काल में एक चीज और थी, पिछाण काल में। अब इससे अपने देख लिए बिना पिछाण काल तक आते आते मानव क्या घर बनाकर रहने लग गया, खेती करने लग गया। तो क्या विकसित होगा? जब मानव घर बना के रहने लग गया तो उसके अवशेष मिले। वो घर धीरे धीरे घर से कबीले बने, कबीलों से क्या बने? गांव बने, नगर बने। वो गांव और नगर आज भी मिले हैं जिनको अपने सभ्यता कहते हैं। यानी कि मानव ने जब सभ्य तरीके से रहना शुरू कर दिया तो उसको सभ्यता कहा जाता है। इसके काफी सारे उदाहरण है, वो अपने आगे पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता आएगी अपने इतिहास में, ठीक है। इसके बीच एक टॉपिक आता है, पाषाण काल में एक कला थी। हथियार उनके पत्थर थे और वो कुछ नहीं करते थे, गुफाओं में रहते थे। घर तो बनाना तो उसने नव पाषाण में जब शुरू किया, जब घर बनाना शुरू कर दिया तब तो सभ्यता विकसित। इससे पहले जब वो जंगलों में भटकता था तो वो क्या कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था, ठीक है ना। गुफाओं में रहता था, या अपने कह सकते हैं प्राकृतिक आश्रय में। प्राकृतिक आश्रय है मतलब प्रकृति का बना आश्रय, चाहे उस काफी घने पेड़ों के नीचे रहता था, चाहे वो किसी पहाड़ की ओट में रहता था, चाहे कोई वो गुफा में रहता था। उसने वहां पर क्या किया? शैल चित्र उकेरे। क्या उकेरे? पहले भी ये आ गया है, अब थोड़ा विस्तार से देख लो। उसने कुछ चित्र बना। आदमी की एक फितरत हो है, वो खाली बैठा नहीं रह सकता। अब ये टाइम मानव क्या करता? तो प्रागैतिहासिक काल में खेती नहीं करता था, पशुपालन में नहीं करता था। वो तो उसने नव पाषाण काल में शुरू किया, घर, खेती, पशुपालन। तब तो सभ्यताएं विकसित हो गई। नव पाषाण काल का एंड है ये। तो अपने उसके पहले की टॉपिक बात करें, इस काल में वो क्या करता था? शिकार करता और खा लेता। वो तो कम 1 घंटा का काम है, 1 घंटा लग जाएगा उसको शिकार करने में, करके खा लिया, फिर बेल लो। यहाँ तक नहीं वो पबजी खेल ले। उसके पास कोई सोर्स नहीं था, तो फिर वो क्या करता? आदमी फितरत होती है, आदमी खाली होता है ना, तो फिर वो दीवारों पे ऐसे ऐसे पंगे लेता है। उसने कुछ पंगे लिए तो उसने जो प्राकृतिक गुफाओं की दीवारें थी, चाहे छतें थी ऊपर, चाहे पेड़ थे, उन पे उसने क्या किया? अब पेड़ों पे तो चित्र बनाए उसने, वो रहे नहीं, क्योंकि पेड़ की भी उम्र होती है। वो पेड़ तो खत्म हो गए धीरे धीरे, भूगर्भ के तरह दब गए, लेकिन वो गुफाएं, वो पत्थर, वो पहाड़ आज भी है। तो उसने पहाड़ों पर जो लकीरें खींची, कैसे भी चाहे ऐसे ऐसे करके पंगे लिए उसने, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता है? शैल चित्र। अपने उनको चित्र मानते हैं कि उसने चित्र बनाए थे, उसने चाहे यूं ही पंगे लिए थे, अपने उसको क्या पढ़ते हैं कि उसने वही चित्र बनाए थे। शैल चित्र, शैल का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? शैल चित्र। इसके बारे में लिखेंगे। शैल चित्र क्या होते हैं कि प्राचीन मानव या प्रागैतिहासिक या पाषाण कालीन मानव जब गुफाओं में या प्राकृतिक आश्रयों में रहता था तो उसने उन शैलाश्रयों में, अब इन आश्रयों को क्या कहा जाता है? शैलाश्रय, यानी पत्थर का आश्रय। शैलाश्रय में क्या किया? उसने दीवारों और छतों पर कुछ चित्र उकेरे। उन चित्रों को शैल चित्र कहा जाता है। और इस कला को क्या कहा जाता है? शैल चित्र कला कहा जाता है। अब ये राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र में मिले हैं। शेखावटी क्षेत्र जयपुर वाला आ गया, जयपुर से विराटनगर एरिया भी मिले हैं, ठीक है ना। सिक्कर जुनून यहाँ से भी मिले हैं, ठीक है ना। सिरोही के एरिया में मिले हैं। इसके अलावा पंचमढ़ी व भीमबेटका मध्य प्रदेश के 2 स्थान हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के, एमपी के। वहां से भी काफी सारे शैल चित्र के उदाहरण अपने को मिलते हैं। तो ये होगी अपने शैल चित्र कला। इसके बारे में एक बात और, शैल चित्र कला को पढ़ा नहीं गया अभी तक, इसको पढ़ा नहीं गया। पढ़ी तो सिंधु लिपि नहीं गई है हमसे, ये तो उससे भी पुरानी। मानव को समझ ही नहीं पाएगी ये किसका चित्र है, क्या कहना चाहता है वो, क्योंकि चित्र बोलते हैं, चित्र आदमी चित्र पढ़ लेते हैं। अभी चित्र जिस तरीके से उसने चित्र बनाया वो क्या कहना चाहता है, उसके भाव क्या थे। उसने तो अपने हाव भावों के हिसाब से चित्र बना दिए, लेकिन अपने उनको पढ़ नहीं सके। तो इस काम में 22 देश और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगा हुआ है शैल चित्रकला को पढ़ने के लिए। शैल चित्रकला में इतना ही। अब अपने सभ्यता शुरू करेंगे, इतिहास शुरू करेंगे। ये प्रागैतिहासिक की कहानी। प्रागैतिहासिक काल में थोड़ा सा रिपीट और कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। भी
पाषाण कालीन मानव था, पत्थरों के सहारे रहता था, पत्थर के औजार थे उसके। 3 काल थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में आते आते उसने खेती करना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया और घर बना के रहने लग गया। घर बना के रहने लग गया तो सभ्यताएं विकसित हुई। घर बना के रहने लग गया तो अवशेष मिले, और जिसके अवशेष मिले उसको अपने क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उससे पहले का सारा इतिहास जिसके कोई अवशेष नहीं है, अंदाजे सिर्फ, वो प्राक इतिहास का कहलाता है। तो प्राक इतिहास काल कंप्लीट है। कल से अपने करेंगे भाई सभ्यता। सभ्यता भारत में एक ही है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। धन्यवाद।